Everyone, hope you all are doing great. Welcome back to our channel. And as you all know that we were discussing our second chapter of class 11 microeconomics, and today we are continuing the same. And you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to it so that you get notified every time I upload a new video, and so that you do not miss any of your important lectures. So now we will discuss our next part. Our second chapter is central problems of an economy, and in the previous video we had already discussed that what these three central problems of an economy are and what their specific solutions are in different type of economies. And today we are going to study the specific approach to find out the solutions of these central problems. So this technique is called production possibility curve. See, we have already discussed that in an economy there are limited resources, and with that only limited resources, we have to make work our economy work. So, आपको पता है कि ये जो हमारे थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, उनका मेन कोज यही है कि हमारी इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके ही हमें हमारी इकोनॉमी को रन करना होता है। तो ये टेक्निक हमें बताती है कि हम उन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करें या किस तरह से यूज करें ताकि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है वो हमें मैक्सिमम आउटपुट दें। So one such technique is production possibility curve. इसके नाम से पता चल जाता है कि इसमें हम पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट करते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करें। इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज को एस्टिमेट करते हैं ताकि हम अपने रिसोर्सेज का सबसे अच्छा यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इकोनॉमी में एज्यूम करिए कि देयर आर 100 रिसोर्सेज, ठीक है, और हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, या तो हम व्हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर हम क्लोथ प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हमारे पास 100 रिसोर्सेज हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें इन 100 रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉम्बिनेशंस बना लेंगे ए, बी, सी, डी और ई, और हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, wheat and cloth, and we have 100 resources to utilize. अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट करेंगे कि हम अपने इन 100 रिसोर्सेज को कैसे यूज करें। तो सबसे पहले हमारे पास ए ऑप्शन है कि जो हमारे 100 के 100 रिसोर्सेज है हम वो सारे व्हीट को प्रोड्यूस करने में यूज कर दें और क्लोथ की प्रोडक्शन एकदम जीरो, ठीक है। फिर हमने सोचा कि नहीं, सिर्फ व्हीट की प्रोडक्शन ठीक करना ठीक नहीं है, कुछ हमें क्लोथ की भी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास सिर्फ 100 रिसोर्सेज ही हैं, हमारे पास सिर्फ 100 रिसोर्सेज है, तो अगर हमें क्लोथ की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हमें व्हीट की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। तो कॉम्बिनेशन बी में जो हमारे पास 100 रिसोर्सेज थे उसमें से हमने 10 रिसोर्सेज व्हीट में से काट के क्लोथ को दे दिए, और व्हीट फिर हमारे पास कितना रहा, 90। अब पॉसिबिलिटी सी में हमने कुछ और रिसोर्सेज, यानी कि इन 90 में से 20 रिसोर्सेज और व्हीट को दे दिए, और अब 70 हमारे पास व्हीट के लिए बच गए। पॉसिबिलिटी डी में हमने 30 और रिसोर्सेज क्लोथ को दे दिए और हमारे पास 40 रिसोर्सेज बच गए व्हीट के लिए। ऑप्शन ई में हमने सारे के सारे रिसोर्सेज क्लोथ को दे दिए और अब हमारी व्हीट की प्रोडक्शन जीरो है। तो यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। टू गुड्स यहाँ पे हम मान के चलते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। क्लास 12 फिलहाल में मान लो हमारे पास टू गुड्स हैं, तो उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमें बताता है विच अ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कितनी पॉसिबिलिटीज में यूज कर सकते हैं, ये हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है। इसकी दो एजम्पशंस होती हैं।
फर्स्ट इज द टेक्नोलॉजी रिमेन्स सेम, मतलब जब हम ये पॉसिबिलिटी कर्व को बना रहे हैं तो उस टाइम पीरियड पे जो हमारी इकोनॉमी की टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होएगी तो जो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ सकता है, और जो रिसोर्सेज है वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूज होने चाहिए ताकि हमारा मैक्सिमम आउटपुट हो। अब ये आपके एग्जाम में ग्राफ बनाने में भी आ सकता है, जितने भी आपके डायग्राम हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और हमें सारे डायग्राम्स बहुत ध्यान से करने हैं। तो अब हम इसे एक ग्राफ की तरह समझेंगे। अब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को टेबल और डायग्राम समझेंगे, और ये टेबल और डायग्राम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर ये डायग्राम और टेबल 6 मार्क्स में पूछ लेता है विद एक्सप्लेनेशन 2-3 लाइंस। सो हमें अब पता है कि हमारे इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके हमें हमारी इकोनॉमी प्रोडक्शन करनी है। तो हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमारी इकोनॉमी में हमने 100 रिसोर्सेज मांगे थे और हमारे पास 2 टाइप ऑफ गुड्स थे प्रोड्यूस करने के लिए, वीट और क्लोथ। तो हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन लिया था कि हमने हमारे 100 के 100 रिसोर्सेज वीट के प्रोडक्शन में यूटिलाइज करे हैं और 0 रिसोर्सेज क्लोथ की प्रोडक्शन में। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हमने वीट में से 100 रिसोर्सेज को निकाल के 10 रिसोर्सेज क्लोथ को दे दिए थे और वीट के लिए 90 रिसोर्सेज बच गए थे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में से वीट में से हमने 20 और रिसोर्सेज निकाल लिए थे और हमारे पास वीट के लिए बच गए थे 70। नेक्स्ट में 30 रिसोर्सेज वीट के लिए और 40 वीट के लिए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में सारे के सारे रिसोर्सेज क्लोथ के लिए और 0 वीट की प्रोडक्शन। अब इसी टेबल को देख के हम डायग्राम बनाएंगे। आप इसमें एक बात नोटिस करिए, वीट के लिए रिसोर्सेज हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं और जो क्लोथ के लिए रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज हम वीट में से निकाल के क्लोथ में दे रहे हैं ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। सो ये आप ऐसे एक ग्राफ बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये 0। तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100। एक्स एक्सिस पे हम क्लोथ की प्रोडक्शन लेंगे, वाई एक्सिस पे हम लेंगे वीट की प्रोडक्शन। कॉम्बिनेशन ए में वीट पे हम 100 रिसोर्सेज दे रहे हैं और क्लोथ के 0, तो ये पॉइंट ए है। कॉम्बिनेशन बी में 90 रिसोर्सेज वीट के लिए और 10 रिसोर्सेज क्लोथ के लिए, बी। सी में 70 रिसोर्सेज वीट के लिए और 20 रिसोर्सेज क्लोथ के लिए। ऐसे डी में 40 एंड 30, ई में 0 और 40। अब इन सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ये हमारा डायग्राम बन गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, और ये डायग्राम हमारा डाउनवर्ड्स है, ऐसे नीचे आ रहा है, लेफ्ट से राइट में ये डाउनवर्ड्स है, क्योंकि वीट और क्लोथ में नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि जितना वीट कम होता जा रहा है उतना ही क्लोथ बढ़ता जा रहा है। और इसी रिलेशनशिप को जो ये कॉनकेव शेप का, ये ऐसे वाली शेप का जो हमारा डायग्राम बना है, इसे कॉनकेव शेप का डायग्राम बनाते हैं क्योंकि ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी रेट पे बेस्ड है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब हमें पता है कि पीपीसी की मदद से हम हमारे रिसोर्सेज की सारी पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो अब हम देखेंगे कि हम जो हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को हम किस तरह से पीपीसी की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। इन द फर्स्ट वीडियो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट in the problem of what to produce, we have two types of goods, consumer goods and capital goods, and we have to decide that we have to produce which one of them. So with the help of PPC we will find out that we will produce how many of capital goods and how many of consumer goods. तो अब हमें पता है कि जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कॉनकेव इन शेप है, यानी कि हमारा पीपीसी ऐसा होता है डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि अगर हमारे एक गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो हमारे दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन कम होगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी रेट, नेगेटिव रिलेशनशिप एंड डाउनवर्ड्स इन शेप एंड कॉनकेव इन शेप। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे लेंगे हम हमारे कंज्यूमर्स गुड्स, वाई एक्सिस पे कैपिटल गुड्स। अब आप सपोज करिए कि ये एक पॉइंट है सी, और इस पॉइंट सी पे हमारे ओ ए कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ओ बी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर हम हमारे पीपीसी में डाउनवर्ड्स आएंगे, यानी कि लेट्स से दिस इज पॉइंट डी, जब हम हमारे पीपीसी में डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में आएंगे, यानी पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ आएंगे, तो हमारे जो कंज्यूमर्स गुड की प्रोडक्शन है वो ए डी हो जाएगी और पॉइंट डी पे कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन ए ई हो जाएगी। तो हमने देखा अगर हम हमारे पीपीसी में डाउनवर्ड्स आएंगे, यानी पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ आएंगे, तो हमारे कंज्यूमर्स गुड की प्रोडक्शन बढ़ रही है। पहले हम ओ ए कंज्यूमर्स गुड प्रोड्यूस कर रहे थे पॉइंट सी पे, लेकिन अब पॉइंट डी पे हम ओ डी प्रोड्यूस कर रहे हैं कंज्यूमर्स गुड्स बढ़ गए। लेकिन पॉइंट सी पे हम ओ बी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे और पॉइंट डी पे ओ ई कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन कम हो गई है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है हमारी कंट्री में रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर हम कंज्यूमर्स गुड की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हमारे कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। सो यहाँ पे लिखा हुआ है when we move from point C to D, some resources are shifted from capital resources to consumer resources। और अगर हम कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर्स गुड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और अगर हम कंज्यूमर्स गुड की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ये थी हमारी फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम एंड पीपीसी। इसकी मदद से हम ये जान लेंगे कि कितने हमारे कंज्यूमर्स गुड्स की प्रोडक्शन होगी और कितनी हमारे कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन होएगी। सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम है पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस। हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास दो तरह की टेक्नोलॉजीज होती हैं, एक लेबर इंटेंसिव, फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव and second is capital intensive. Labor means more employment and capital means more of technology. So PPC की मदद से हम देखेंगे कि कौन सी चीज
हमें ज्यादा आउटपुट देगी। तो पीपीसी की शेप हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉनकेव, सेकंड डाउनवर्ड्स, लेफ्ट टू राइट। ये आपको दोनों प्रॉपर्टीज याद करनी है पीपीसी की। और थर्ड नेगेटिव रिलेशनशिप, या मार्जिनल रेट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये टॉपिक हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कौन सी टेक्निक हमें यूज करनी चाहिए ये हमें पीपीसी बताएगा। तो अब हमें पता है कि पीपीसी हमारा कुछ इस शेप का होता है। दो पीपीसी ड्रॉ करेंगे इसके लिए हम। ये सारे के सारे पीपीसी और तीनों प्रॉब्लम के साथ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये देखिए एक पीपीसी हमारा ये है और एक पीपीसी थोड़ा बाहर वाला है। हमें पता है जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है वो इतनी प्रोडक्टिव नहीं होती जितने की कैपिटल इंटेंसिव होती है। तो जो हमारा ये अंदर वाला है, जो हमारा ये अंदर वाला पीपीसी है, ये है कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। सी पे लिख रही हूँ कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव। ये लेबर इंटेंसिव और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव। जब हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो जो हमारी प्रोडक्शन है वो ए और बी के बीच में लाई करेगी। लेकिन जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो जो हमारी प्रोडक्शन है वो सी से डी हो जाएगी। यानी ए बी से ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है, सी और डी पे। क्योंकि जो हमारी मॉडर्न या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है वो लेबर इंटेंसिव के कंपैरिजन में मच हायर प्रोडक्टिव और एफिशिएंट होती है। जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट है इट इज मोर देन द लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन वी यूज लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। और ये पीपीसी की मदद से हम इसे ऐसे शो करते हैं। यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस। ये हमारा फर्स्ट गुड क्लोथ है, सेकेंड है वीट। जब हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्शन सिर्फ ए और बी के बीच में लाई कर रही है। सिर्फ हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं लेबर इंटेंसिव में। लेकिन जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो हमारा ये एरिया भी बढ़ जाता है। एंड दैट शोज दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज मच मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव देन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मोर टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू मोर आउटपुट, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू लेस आउटपुट। आप ऐसे अपने नोटबुक में नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपकी क्विक रिवीजन के लिए आपको काफी हेल्पफुल हो और आप फटाफट से रिवाइज कर सकें। हमारी थर्ड प्रॉब्लम है पीपीसी एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें हमें पढ़ा था कि सोसाइटी में दो सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, एक रिच पीपल और एक थोड़े से पुअर पीपल। अब पीपीसी हमें बताएगा कि हमें किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए मोर गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए सिचुएशन प्रिवेलिंग इन एन इकोनॉमी। सो ये हमारा पीपीसी है, डाउनवर्ड्स कॉनकेव इन शेप बेस्ड ऑन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, and left to right negative relationship between two goods. If production of one good it's increased, then the production of other goods is decreased. So अब हम देखेंगे कि हमें कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। ये हमारा एक पीपीसी है और इसके बाहर एक और पीपीसी ड्रॉ करेंगे हम, सी और डी। जो हमारा अंदर वाला है पीपीसी है वो हमें बताता है
potential output when goods are produced for poor people due to low investment. और जो बाहर वाला पीपीसी है for rich people, high investment and high growth and high प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम रिच पीपल इंसेंटिव गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है वो हाई होता है। जब प्रॉफिट हाई होता है तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट हाई होती है वो हाई होती है। इन्वेस्टमेंट हाई होने की वजह से जीडीपी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है और जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब एक इकोनॉमी रिच पीपल के अकॉर्डिंग गुड्स को बनाती है ये हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लेकिन जब पुअर पीपल के माइंडसेट की से हम अपने गुड्स को प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ भी कम रह जाता है, लेस होता है कंपेयर टू व्हेन हम रिच पीपल के हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये थी हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड व्हाट कैन वी डू विद द हेल्प ऑफ पीपीसी टू एस्टिमेट और टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि पीपीसी क्या है और कैसे हम पीपीसी को यूज करते हैं हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स के लिए। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे पास 2 तरह के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अगर हम कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारी कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और अगर हम कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारे कंज्यूमर गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। सेकंड था हमारा पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस। जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जो हमारा आउटपुट होता है वो हमारा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जब हम प्रोडक्शन करते हैं कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी यानी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की मदद से। और हमारा थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम था पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। जब हम रिच पीपल के माइंडसेट से अपना प्रोडक्शन करते हैं तब हमारा हायर लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट होता है क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। लेकिन जब हम पुअर पीपल के माइंडसेट से अपना प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा पोटेंशियल आउटपुट का जो स्कोप होता है वो कम होता है क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट कम होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक पीपीसी एंड 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स, and that's it for today's video. If you like this video, subscribe to my channel. Until then, keep learning, keep growing. Bye bye.